में सर्च करके हमें दो। यस, हम जाते हैं और यहाँ जैसे ही पूछा कि बोलेगी इसकी माई आइरिक्स। अब देखिए सर, द डिटेक्ट ये हनी पॉट, इसमें हनी पॉट है। हनी पॉट का सीधा आप जाकर के गूगल में जाकर सर्च करिए। हनी पॉट का सीधा मतलब है कि आप टोकन को बाई तो कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी ऑथोरिटीज रखा है क्रिएटर कि जब चाहे आपके ट्रेडिंग को पुश कर सकता है। यानी कि आपकी टोकन बाई तो हो सकती है लेकिन सेल नहीं हो सकता है कि नो डाउट इंटेंशन अच्छी है तो हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटीज वाइज अगर बात करेंगे तो देखिए, दिस इज द फाइनेस्ट वे टू चेक। देखिए, आप जाते हैं, आप जाके देखिए, बोले भाई दो डेंजर चीजें हैं। क्या है सर? द पोटेंशियल ऑफ हनीपॉट टोकन। हनीपॉट टोकन का मतलब क्या होती है सर? द टोकन में बी अलाउ परचेज बट प्रिवेंट सेलिंग व्हिच कुड लॉन रिजल्ट ये फाइनेंशियल लॉस। मतलब आप टोकन बाई तो कर सकते हो, लेकिन अगर कभी भी चाहा जाए, हमेशा के लिए नहीं, तो इसे क्या कर दिया, कभी भी इसकी सेलिंग को रोका जा सकता है और ये आपके टोटली फाइनेंस मतलब जो फाइनेंस है वो लॉस हो सकता है। द बैलेंस मॉडिफिकेशन परमिशन डिटेक्टेड। The permission allow is the contract developer modify the token balance and the other address। कह रहे हैं कि सर सिस्टम अगर चाहेगा अपने हिसाब से अपनी कॉन्ट्रैक्ट को, अपनी बैलेंस को, जहां जहां वो बैलेंस शो कर रहा है या रखा हुआ है, वो सब चीजों को बदल सकते हैं और वो बैक एंड में मिंट करके टोकन को ला सकते हैं। The abnormal issuance mechanism in the allow user increase token supply which can be negatively impact in the price। ये सारी चीजें बता रहे हैं। हमने हालांकि बताने नहीं गया है, ना हम चिल्ला चिल्ला करके किसी को वीडियो बना करके भेज रहे हैं। तो अब आइए सर, उसी सेम जगह पे हम एलजीएनएस को सर्च करते हैं। चलिए, इसकी एग्रीगेटर क्या कह रहे हैं? दिस इज द लो रिस्क टोकन, इसमें टोकन्स नहीं, रिस्क कम है। और आइए सर, यहाँ पे देखिए सर, द कॉन्ट्रैक्ट रिस्क, द ओपन सोर्सेस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्सेस है, मतलब कोई भी पढ़ सकता है, देख सकता है, पता कर सकता है। नो हनीपॉट बिहेवियर, कोई हनीपॉट बिहेवियर नहीं है। नो बैलेंस मॉडिफिकेशन परमिशन इज डिटेक्टेड, मतलब जहां पे ये तीन इश्यूज दिख रहा था, ये हनीपॉट बिहेवियर, नो बैलेंस मॉडिफिकेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि आज इस कॉन्ट्रैक्ट में इतनी बैलेंस दिख रहा है, कल इसको पीछे से हड़का करके किसी और बैलेंस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा ये क्रिएटर या डेवलपर या कॉन्ट्रैक्ट नॉट अपग्रेडेड नॉट ए ब्लैक लिस्टेड, ऐसा चीजें नहीं किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये प्लेटफॉर्म कह रहा है। अब डिपेंड करता है कि सर, हमने किसी को नहीं बताने गया, लेकिन जब लोगों को वीडियो बना बना करके मिसलीड किया जाता है, तो हमारी सेल्फ डिफेंस भी हमें भी चेक करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए। अब इसको क्या बोलेंगे, चलिए सर, वन ऑफ द फाइनेस्ट वे टू चेक एनी क्रिप्टो मार्केट, Aave.ai। अब रिसेंटली अनूबी चेन के साथ आवे ने टाई अप किया है। आवे पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड का एक वन ऑफ द फाइनेस्ट रिसर्च पैटर्न है, लेकिन जब आप जाके पूछते हैं कि सर हम पूछते हैं एलजीएनएस को, पूछते हैं कि सर एलजीएनएस के बारे में बताओ, आवे आप तुम आए, चलिए मैं यहाँ पे आ गया, यस। और जैसे ही आते हैं, नो डाउट, तो यहाँ पे देखिए, ये एलजीएनएस, ये एलपी, ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये ट्रेड। जैसे आते हैं द अप्रूवल एंड क्विक रिस्क असेसमेंट, कुछ भी नहीं है, एकदम ऑडिटेड बाय, सारी चीजें हैं। डेंजर नो है, वार्निंग कुछ भी नहीं है, अननोन कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई एक्टिविटीज नहीं है। बाई सेल टैक्स 5% है, दिस इज द ओके, क्योंकि ये हम सबको पता है। यहाँ पे सारे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रखा हुआ है कि सर स्टेकिंग कौन से कॉन्ट्रैक्ट में कितने मिलियन रखा है, क्लेम जो आप इंटरेस्ट क्लेम करते हैं वो कौन सी है, क्विक स्वैप के अंदर कितने लिक्विडिटीज पड़ी हुई है, वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलपी लिखा हुआ है, जो एलपी लिक्विडिटी पूल ये है। देखो आपके जो टार्बो साइलेंस होती है तो उसका लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड रिवार्ड, जो आपको रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है तो इस कॉन्ट्रैक्ट से होती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे किया जाता है। आप अगर मोर डिटेल से आते हैं तो इवन ब्लॉकचेन में जाकर के आप देख सकते हैं। अगेन हम आते हैं सर, हम आते हैं, क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं कि सर हमारी प्रोजेक्ट के जैसा प्रोजेक्ट नहीं है और सारी चीजें हैं, चलिए वन ऑफ द फाइनेस्ट आप बताते हैं लोग। मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि इसको फाइनेस्ट मानने में, मैं मानता हूं क्योंकि जो लोग कर रहे हैं होगा कुछ अच्छी चीजें, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई दिस इज द हाई रिस्क, पूरी हाईली रिस्क। यहाँ पे रेड एरर आ रही है और बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, 100% रिस्क टोकन। डेंजर क्या है सर? थ्री डेंजर, एक वार्निंग और एक अननोन, एक अनजान है, कुछ तो गड़बड़ है। अब डेंजर क्या है? सबसे डेंजर चीजों की स्क्वाड यहाँ पे क्या है सर?
द मिंट बैकडोर। अब इसको आप समझ जाएंगे ना। और इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करके आपको कोडिंग नहीं आती है ना सर, आप चैट जीपीटी पे चले जाइए और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आप कॉपी कीजिए क्योंकि ये पूरी कोडिंग कॉपी हो जाएगी, ये बाकायदे। और इसीलिए क्योंकि ये इनकी कोई सोर्स कोड ओपन तो है, लेकिन उन्होंने कोई थर्ड पार्टी ऑडिटर के पास नहीं भेजा है, ना वो स्टैटिक रिपोर्ट किया है। और नॉर्मल कोडिंग पढ़ने का साधारण आदमी के पास कोई हैसियत नहीं है। क्या आप पढ़ पाओगे इसके क्या फीचर्स है? लेकिन ये इसको आप देखो, हिडन ऑब्स्क्यूपेट प्रिविलेज, मतलब यहाँ पे हिडन क्षमता, मतलब एक्स्ट्रा प्रिविलेज ले लिया गया है कोडिंग के माध्यम से। नो अलाउंस प्रूफ द बाईपास बाय द स्टैंडर्ड प्रोविजन पैटर्न। यहाँ पे सेंट्रलाइज इनिशियल सप्लाई एंड रिसीव द कंट्रोल, मतलब सेंट्रलाइज तरीके से टोकन को मिंट किया जा सकता है। ये 4 इश्यूज ये बता रहा है। और इसीलिए यहाँ पे भी यूनिस्वैप में ये है और वर्जन 2 में है, यूएसडीटी की पेयरिंग में यहाँ पे अवेलेबल है। ये सारे टॉप कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रखा गया है। अब इसको अगर आपका मन कर रहा है तो आप जाकर के इसको पढ़िए। चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ कि सर ये क्या है। अब हमें तो ये समझ नहीं आती है क्योंकि हम कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, मतलब मान लीजिए हमें कोडिंग नहीं आती है, लेकिन एक चीज एक लोग कर सकता है। चलिए चैट जीपीटी, यस, चैट जीपीटी से पूछते हैं कि सर इसका मतलब क्या है सर? ये जो बताया जा रहा है कि सर ये कोडिंग में इतनी सारे एक्सेस रखा गया है। यस, ओहो, यस, चलिए अब ये आप पता नहीं कर पाओगे। देखिए सर ये क्या कह रहे हैं, द एड्रेस प्राइवेट फियर रिसीव एड्रेस प्राइवेट द कॉपी। ये देखियो सर, ये आ गया। ये है कोडिंग, ये सॉलिडिटी लैंग्वेज में लिखा रहता है, ये कोड है। ये कॉपी करके यहाँ पे भी आप ये कोड, क्योंकि ये कोड को फंक्शन सेट रिसीवर लीवर एड्रेस न्यू रिसीवर एक्सटर्नल रिसीवर, तो ये इसको पता कर पाना मुश्किल है। लेकिन क्या सर, इस प्रोजेक्ट में तो कोई दाग नहीं थी, इस प्रोजेक्ट में तो लिक्विडिटी लॉग है, लेकिन इतनी सारी फैसिलिटी जिसमें सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है, तो वहां लिक्विडिटी लॉक हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको कुछ नमूना दिखाऊं सर, जो ये आपको इतनी सारी चीजें बताया जाता है। चलिए उस पर चढ़िए सर। अभी मैं आपको 100 प्रोजेक्ट बताता हूं, जिसमें अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। रेट कहाँ है सर, ये देखिए 10 मिनट पहले $5 था, 10 मिनट के बाद 5 जीरो के बाद 4 सेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं सर एलपी डिटेल्स। ये देखिए लॉक्ड है, लॉक है भाई। $5 की टोकन आज 4 जीरो के बाद कैसे हो गया सर? एलपी तो निकला नहीं, लेकिन टोकन की सप्लाई जब हमारे हाथ में रहेगा, सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई में जब हेर फेर रहेगा, और जब बैकडोर से मिंटिंग करने के फंक्शन रहेगा, जब उस सप्लाई को कंट्रोल करने की सप्लाई रहेगा, तो कहां से होगी सर? सर ठीक है, तुम ERC-20 बेच करके आप नहीं करोगे, टोकन बेच के तो लिक्विडिटी को वाइप आउट कर सकते हो ना गुरु। तो ये चीज है। अब ये कितना लेंगे सर? आप देखिए सर RTX, इसकी भी लिक्विडिटी लॉक थी। हमारे सुभाष जी है, हमारे अभिषेक जी है, बहुत सारे लोगों ने इसमें जबरदस्त सर ऐसी टोकन, तो इसका क्योंकि इसका रेट बढ़ रहा है। लॉजिक क्या है सर? ये पुराना हो गया, इसका रेट गिरेगा, ये नया है, इसका रेट बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा सर? 3 महीना, 6 महीना। कितने लोग फंस गया सर? 26,000 होल्डर, एक दो थोड़ी है भाई, 26,000 लोगों ने आए एक ही कैंडल में 5 बजे खत्म हो गया। $3.5 की टोकन आज के डेट में रेट देखिए 101। क्या करेंगे सर इस लॉक लिक्विडिटी का लेकर? और क्या लेंगे? वो एक्सचेंज, ये देखिए वेक्स एक्सचेंज, ये लीजिए। क्या करेंगे सर? जब तक मन किया $2 तक रखा एक ही कैंडल में। जब सप्लाई ही आपके कंट्रोल में रहेगा, टोकन बेचिए, आधी रात को खत्म करिए, और देखिए कितनी सेलिंग। आज 5 जीरो के बाद 1 है सर। प्रोजेक्ट की हेल्थ सिक्योरिटी से चेक किया जाता है, भावनाओं से नहीं, ठीक है? तो भावना में मत रहिए। प्रोजेक्ट की हेल्थ इंटेंशन से चलती है, मोटिव से चलती है।
जिनके पास 1 बिलियन का लिक्विडिटीज है, जिनके पास अनूबी का चेन है, जिनके पास एटीएम कार्ड है, दिखाने बताने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। और ये है, कुछ तो बेचना पड़ेगा सर, क्योंकि बेचने के लिए भावना और हवा कुछ तो बेचना पड़ेगा। तो क्या होती है सर, आपको नेगेटिविटी का शिकार बनाया जाता है, पेट भरने वाला है, ये पुराना हो गया, अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया, हम तो अभी नए आए हैं। तो ये सभी लोग कभी नए आए थे, ये थार्मोमीटर भी आकर के कभी कभी बोलता था कि सर ओरिजिन में बहुत प्रॉब्लम है, हमें तो ये जीरो रिस्क है। आप जाकर के देखिए सर, ये सारे क्या ये इन्होंने ये ओएक्स की जो पैसे ये जो सब चला गया, इस कोई कोई इश्यूज नहीं थे इस हम इस इश्यूज का जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हमने जो भी चेक किया है और हमने अपने लेवल पे चेक किया है, आप जाकर के खुद चेक करिए ओएक्स एक्सचेंज। देखिए अभी भी ताला का सिग्नेचर लगा हुआ है, इसमें भी अभी भी सर कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है सर, नो इशू, नो इशू। उस गो सिक्योरिटी का क्या इशू भाई, तुम्हारे जब उन्होंने क्या बोला था सर, बाई टैक्स, सेल टैक्स, हेड एंड ओनर नहीं है, ओपन सोर्स है, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मिंटेबल भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, फिर भी तो ये प्रोजेक्ट नो इशू वाला चीजें तो भाग गई यार, लोगों का बर्बाद करके चले गए। तो सर ये इश्यूज और नो इश्यूज से कुछ नहीं होती है सर, और ये सारी चीजें यही से होती है। तो ब्लॉकचेन इज ए ओनली बिलीफ, मैं हमेशा से बताता हूँ, ब्लॉकचेन इज ए ओनली बिलीफ। अगर ब्लॉकचेन में चीजें है तो सब कुछ सही है। अगर ब्लॉकचेन के अलावा, क्योंकि आप सेंट्रलाइज बिलीवर के पास नहीं जाना चाहते थे, तभी आपने यहाँ पे आए हैं। इसीलिए डियर्स, आप जाकर के ब्लॉकचेन में जाकर के देखिए, आपकी स्टैटिक रिपोर्ट जाकर के देखिए, इसकी सारी चीजों को जाकर के देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है डियर्स, तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। आइए अब हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट पे लेके चलते हैं, ठीक है, रीड कॉन्ट्रैक्ट पे लेके चलते हैं। ठीक है, इसका एडमिन रोल को देखते हैं। डिफॉल्ट एडमिन कौन है सर, इस पूरी प्रोजेक्ट का डिफॉल्ट एडमिन कौन है सर, ये एड्रेस पहचान में आ रहा है। इस पूरी प्रोजेक्ट का एडमिन जो रोल है वो कौन है, नल एड्रेस है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन में जाकर के देखिए, फोल्डर्स पे जाके देखिए, इन्फो में जाके देखिए, सारी चीजों को देखिए, और जाकर के देखिए कि यार मार्केट में अधिकांश टोकन में तो यार ब्लॉकचेन में प्राइस ही नहीं है, जीरो है। कुछ टोकन की तो ब्लॉकचेन में कोई प्राइस ही नहीं है। चलो 2 रुपया रहे, 1 रुपया रहे, गिरे उठे पड़े, वो तो हम देख लेंगे, लेकिन ये तो होना चाहिए ना सर। कई लोग सेंट्रलाइज मॉडल से, सेंट्रलाइज तरीके से चीजों को चलाता है और चीजों को जैसे ही करता है। चलिए, तो आई होप समय बहुत ज्यादा हो गया है और ये सेशन का जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की और आई होप आपको थोड़ा सा समझ आई होगी, और क्या कारण है, क्या चीजें है, क्यों लिक्विडिटी निकलता है, क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स है, क्यों बर्निंग मैकेनिज्म की जरूरत है, क्या चीजें है। जो लोग आपको ये समझा रहा है कि मेरे में कोई एरर नहीं है, मतलब ये मैंने कल रात को एक उदाहरण दिया था कि सर जो छाले होते हैं ना, छालनी जिसमें हम गांव में हमारे मुड़ी भुजा वगैरह वो करते हैं, उनके इतने बड़े बड़े छेद है और वो खुद कह रहे हैं कि सुई तुम्हारे तो छेद है यार, तुम्हारा तो प्रॉब्लम है, तुम्हारा तो मिंटिंग फंक्शन दिख रही है। भाई मिंटिंग फंक्शन करता है तो दिखा भी रहा है। रोम पे जाकर के पूछा, एआई को जाके पूछा कि aave.ai क्या इज इट ओनली चेक पैरामीटर ऑफ मीम टोकन। एआई ने बोला नहीं, ये तो पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड का चेक करने का पैरामीटर है। अब जाकर खुद पूछिए कि व्हाट इज aave.ai, बोलना नहीं आता है, लिखना नहीं आती है, तो aave.ai क्या है, इसमें जाकर के आप ऑडियो कर दीजिए और आपको समझ आ जाएगा कि सर ये जो सब्जी मीटर और पैरामीटर, क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्जांपल बताया जाए कि सर ये तो सर बुखार चेक करने की थर्मामीटर से सब्जी का अगर करेंगे तो कैसे होगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ मीम टोकन चेक करने का पैरामीटर है। सर दुनिया के किसी भी टोकन को यहाँ जाकर के चेक करिए, क्योंकि आवे इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट चेकर, और ये इसीलिए आवे आज बीएनबी के साथ एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं डियर्स। ठीक है डियर्स, तो बाकी देखिए सर, मानना क्या है, नहीं मानना क्या है, फंड कहाँ रखना है, फिर भी अगर आपको लगता है कि सर ओरिजिन में लिक्विडिटी निकल रहा है, ओरिजिन में इतनी समस्या है, इसमें 1 बिलियन जाएगी, नहीं जाएगी, रेट गिर जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसी को प्रिविलेज, और ये एक दो नहीं, क्योंकि ये सेशन हजारों लोगों की स्क्रीनशॉट हमारे पास आते हैं कि सर देखो ये गाइड किया जा रहा है,
ये गाइड किया जा रहा है, ये गाइड किया जा रहा है। देखिए सर, हम चंद्रशेखर सर के पास भेजते हैं। लोगों को बकायदे मैनिपुलेट की जाती है। ये देखिए क्या मैसेज किया जा रहा है सर। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड दिया जाता है कि सर एक दिन में $14 मिलियन निकल गया, लिक्विडिटी से निकल गया, जागो ग्राहक जागो, नहीं तो सर अभी भी समय है, नहीं तो एलजीएस सब डुबा देगा, ये कर देगा। तो इस तरह से लोगों को मैनिपुलेट की जाती है। ये देखिए क्या क्या ट्रांजैक्शन एरर भेजा जाती है, सब कुछ किया जाता है। और ये जिनके पास नॉलेज है वो तो बच जाते हैं, लेकिन जिनके पास नॉलेज नहीं होती है वो बेचारे भोले भाले फंस जाते हैं। नए लोगों के पास इतनी टूल्स नहीं होती है, उतना चलाना नहीं आता है, और वो मान लेते हैं कि सर यस, क्या ना उनको आवे के बारे में पता है, ना उसको बिटगेट के बारे में पता है, ना उसे चेकिंग के पैरामीटर्स पता होते हैं, और वो भोले भाले लोग इनकी मैनिपुलेशन का शिकार होता है। तो उनकी हार तो सिद्ध हो जाती है कुछ पल के लिए, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपके हजारों लाखों डॉलर बर्बाद हो जाते हैं। लोगों ने, जिन लोगों ने वेक्स में गए, हमारी नेटवर्क से 80 लाख डुबा के आए हैं, और उनके पास वापसी में $100 नहीं था एलजीएस को स्टेक करने के लिए कि एक नोट क्लियर कर लो। और यही एक्चुअल मैटर होती है। अभी सर हमारे रतन सर को एसडीएक्स मिला था, अप्रोच मिली कि सर ओरिजिन का बाप आ गया, और अपॉर्चुनेट था कि रतन सर हमारे साथ कांटेक्ट में थे, और उन्होंने नहीं लिया, रिजेक्ट किया इस अपॉर्चुनिटी को। नतीजा अगर लिए होते तो वहां पे देखिए 26,000 लोग फंस गए। एक रात में ही टोकन $5 से 4 जीरो के बाद एक आ गया। क्या करेंगे सर उस टोकन को लेकर के? कितना ही कंपाउंडिंग करा लीजिए, कितना ही हजारों टोकन आ जाएगा, 3600 आ जाए, 4000 आ जाए, या 36,000 आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है डियर्स। तो इसीलिए डियर्स डियर्स आंखें खोल के काम कीजिए, पैरामीटर को चेक कीजिए, तर्क करना सीखिए। अगर आपको लगता है कि सर झगड़े से बचना है तो तर्क से बाहर रहिए। ये सारे इंफॉर्मेशन सिर्फ हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए थी, हमारी ये जानने के लिए, क्योंकि हमें कोई जरूरत नहीं था कि सर हमें किसी और सिस्टम के बारे में दिखाना बताना। तुम्हारा है, तुम्हारे लिए बेस्ट लग रहा है, तुम्हें ये सब चीजें नहीं देखनी है तो ठीक है, ओके, वेरी नाइस। हम भी तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन जब आपको कोई टांग अड़ा अड़ा करके आपको जब परेशान करता है, तो ये देखो, जो लीडर्स है वो तो बच जाते हैं, जिनके पास नॉलेज है वो तो हो जाते हैं, जिनके पास लैक ऑफ नॉलेज है वो फिर फंस जाते हैं। उनके आ जाता है वो, और वही तो वो चाहता है कि आप मिसलीड हो जाओ, और यही तो चाहता है कि आप ट्रेनिंग में ना आओ। ठीक है, हो सकता है, जैसे मैंने पहले बोला, हो सकता है कि इसी ट्रेनिंग में भी होंगे जो छुप के सुन रहा होगा। लोग बोलते हैं फोन कर करके, सर हम तो छुप छुप के आते हैं आपके सेशन में। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, अगर अच्छा लगता है तो आ जाना, हम तो ओपन टू ऑल है। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहीं पे अपना वाणी को विराम करता हूँ, और लगभग 1 घंटा 40 मिनट का सेशन हो गया, और थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक एक चीजें और, आप जाकर के खुद बिटगेट में जाकर के आप देख सकते हैं, हमारे अनोबी चेन को देख सकते हैं। आप वॉलेट में क्लिक करेंगे, देखो मैंने ये अनोबी चेन ऐड कर लिया है, तो आप जाकर के अनोबी चेन को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट अचीवमेंट्स है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। डायरेक्टली एंड कर दिया जाए क्योंकि अगला सेशन का टाइम हो गया, या संतोष सर कुछ बोलना चाहेंगे फीडबैक के रूप में? यस, चलो, थैंक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हम सभी के बीच में अपनी बात को रखा, और आज आपने सारे थर्मामीटर लगा के बिल्कुल चेक किया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई नॉलेज की है, तो नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, सर ने वाकई दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। और थैंक यू अगेन करूंगा मैं रवि सर का, और पूरी टीम का, पूरी पार्टिसिपेट का। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं संतोष कुमार अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगले सेशन का टाइम हो चुका है, और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्रिंस जी कुछ बोलना चाहता है सर, एक बार जी जी को दे दीजिए। प्रिंस जी कुछ बोलना चाहता है, पोस्ट है प्रिंस सर, बोलिए, कुछ जल्दी बोलिए, समय नहीं है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं सर, मीटिंग को एंड किया जाए, थोड़ा फीडबैक, कोई बात। ओके, ओके सर।